जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। सब्सक्राइब। रात बहुत गहरी थी, सड़क सुनसान, चांद बादलों में छिपा हुआ था। दोनों ओर फैले लंबे लंबे पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी काली सुरंग में प्रवेश कर रहे हों। इस वीराने में बस एक पुरानी कार दौड़ रही थी, जिसकी हेडलाइट ही अंधेरे को चीरने का एकमात्र सहारा थी। कार के अंदर रोहित नाम का एक नौजवान बैठा था, थका हुआ, ऊबा हुआ। रेडियो चलाने की कोशिश करता तो बस खरखराहट की आवाज आती। वह बुदबुदाया, उफ उफ, ये नेटवर्क भी ना, और कितना दूर है ये गांव। इसी बीच उसकी नजर पड़ी सड़क के किनारे एक टिमटिमाती रोशनी पर। पास पहुंचते ही वह एक पुरानी चाय की दुकान निकली। बाहर लकड़ी का टूटा बोर्ड झूल रहा था, जिस पर लिखा था 1 कप चाय। रोहित रुका, उसे चाय की तलब लगी। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, सन्नाटा और गहरा हो गया। झींगुरों की आवाज तक गुम थी। दुकान के भीतर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और अजीब सी। बूढ़ा बिना कुछ कहे चाय बढ़ा देता है। रोहित ने बेंच पर बैठकर चाय पी और कैजुअली पूछा, कहाँ जाना है बेटा? रोहित बोला, गांव जा रहा हूं, बहुत सालों बाद, बस जल्दी से पहुंच जाऊं। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सहज नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जल्दी? इस सड़क पर कोई जल्दी नहीं करता बेटा। ये सड़क जिसे पकड़ लेती है उसे आसानी से नहीं छोड़ती। रोहित को उसकी बात अजीब लगी, पर वह थकान में हंसकर टाल गया। चाय खत्म की और पैसे देने लगा, लेकिन बूढ़े ने मना कर दिया, रहने दो, अगली बार देना। रोहित वापस कार में बैठा और निकल पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद, आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद, अचानक फिर वही रोशनी, वही दुकान, वही बूढ़ा, वही मुस्कान। रोहित का दिल धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत दूर निकल आया था। अब वह डर और गुस्से में कार से उतरा और बूढ़े की तरफ बढ़ा। क्या मजाक है ये? मैं बार बार यहीं क्यों लौट रहा हूं? बूढ़ा शांत खड़ा बोला, कहाँ था ना बेटा, ये सड़क आसानी से किसी को नहीं छोड़ती। अचानक दुकान की लाइट टिमटिमाई, बुझ गई और दोबारा जली। इस बार बूढ़े की आंखों में एक भयावह चमक थी और उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। रोहित हड़बड़ाकर कार की तरफ भागा। कार स्टार्ट की, लेकिन तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी, चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ। धीरे धीरे उसने सिर उठाया, चेहरा खून से लथपथ, आंखें लाल और वही स्वर सिसकियों भरा, तुम मुझे यहां अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? रोहित का खून जम गया। वो आवाज, वो चेहरा, ये उसकी पत्नी प्रिया थी। उसके होंठ कांपने लगे। प्रिया, लेकिन तुम्हारी तो मौत हो गई थी। प्रिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ, मेरी मौत हो गई थी, यहीं इसी सड़क पर। लेकिन रोहित, तुम्हें भी उस दिन मर जाना चाहिए था। दरअसल तुम भी मरे हुए हो, बस मानने को तैयार नहीं। रोहित का दिमाग सन्न हो गया। अचानक फ्लैशबैक, 1 साल पहले का भयानक एक्सीडेंट, यही सड़क, यही मोड़, कार का पेड़ से टकराना, खून, चीखें और प्रिया का निष्प्राण शरीर। लेकिन तब रोहित भी वहीं दम तोड़ चुका था। बाहर से बूढ़े की आवाज आई, कुछ लोग मरने के बाद भी भटकते रहते हैं बेटा, जब तक उन्हें यह एहसास न हो जाए कि उनका सफर खत्म हो चुका है। रोहित ने बाहर देखा, दुकान गायब थी, बूढ़ा भी गायब, बस टूटा हुआ पेड़ था जिस पर टक्कर के निशान थे। बगल की सीट पर प्रिया बैठी थी। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि शांति थी। मुस्कुरा कर बोली, चलो रोहित, अब घर चलें। रोहित ने स्टीयरिंग व्हील पर सिर झुका लिया। कार की हेडलाइट आखिरी बार टिमटिमाई और फिर हमेशा के लिए बुझ गई। सड़क पर फिर वही खामोशी, वही डर, वही अंधेरा। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।